नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एक्सेक्टाइज टीम। मैं हूं देवम एंड आज हम बिल्कुल फ्रेश सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके लिए यानी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, स्पेशली प्रीलिम्स में। आपने 2023 यानी 2023 प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा एंड नहीं भी देखा होगा तो काफ़ी सुना होगा उसके बारे में। ये भी सुना होगा कि यूपीएससी ने कुछ हद तक या कहूँ काफ़ी हद तक अपने पैटर्न में चेंज किया है। तो इसीलिए हमारी टीम ने स्पेशली यही चीज को ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस की क्वालिटी रखी है एंड उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है उसमें आपकी हेल्प मैं करूंगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, दैट विल रियली कीप मोटिवेटिंग अस टू मेक सच वीडियोस फॉर यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का जो सेशन है उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं सामने 5 क्वेश्चंस सीरीज है कमिंग ऑफ यूरोपियंस की। कमिंग ऑफ यूरोपियंस में जो बेसिक या फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है कर्नाटिक वॉर, कर्नाटिक वॉर्स, राइट। अब बिफोर जंपिंग टू द क्वेश्चंस आई वुड रियली लाइक कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर्नाटिक वॉर्स के बारे में दे दूं। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ और जानकारी दूंगा कि ये सीरीज में सिर्फ मैं क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि उसका अच्छा खासा एक ब्रीफ भी आपको दूंगा ताकि आपका वो टॉपिक साथ ही साथ कवर भी हो जाए काफ़ी हद तक, काफ़ी मोटे मोटे तौर पे। तो देखो, द कार्नाटिक वॉर्स वेर अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, fought between obviously the British East India Company and versus the versus French East India Company, right? इन दोनों के बीच में हुआ था ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ओके, कब हुआ था ये तो याद रखिएगा, 18th सेंचुरी में हुआ था। There were like why it is called Carnatic? First of all, first question many of you will ask, या फिर जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। देखो, साउथ में रीजन है कर्नाटिक, है ना, वहां पर ये मोस्ट ऑफ द वॉर्स लड़े गए थे, इसीलिए इनको कर्नाटिक वॉर्स बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द वॉर्स वेर फॉट हियर। अब अगर मैं इनके प्राइमरी रीजंस की बात करूं कि यार ये ब्रिटिश और ये फ्रेंच ये क्यों लड़ रहे थे, व्हाट वर द रीजंस, तो उनको हम चार मोटे मोटे तौर पे डिवाइड कर सकते हैं, चार रीजंस को। पहला होगा नेवल एंड कमर्शियल कंपटीशन, है ना, क्योंकि नेवल सुप्रीमेसी की वजह से ब्रिटिशर्स ने हमारे या फिर पूरे वर्ल्ड को कैप्चर किया था, ठीक है। तो नेवल एंड कमर्शियल कंपटीशन था कि कहाँ पर ट्रेड रूट्स के ऊपर किसका कब्जा रहेगा एंड ऑल दैट। दूसरा था डिसएग्रीमेंट बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला नेवल कंपटीशन, दूसरा डिसएग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। देखो, कई मायनों में ये लोग एक दूसरे को नहीं मानते थे एक दूसरे की बात, तो डिसएग्रीमेंट लिख सकते हैं, डिसएग्रीमेंट। तीसरा, इन दोनों का ही नेचर काफी एम्बिशियस था कि हम सबसे बड़े, वी द रॉयल फ्रेंच, वी द रॉयल ब्रिटेन, ठीक है, तो काफी एम्बिशियन था इनके अंदर। तो हम एक तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि काफी एम्बिशियस था दोनों का ही नेचर। और चौथा पॉइंट, हम ऑब्वियसली ये लोग कई सालों से एक राइवलरी रख रहे थे अपने बीच में, तो हम ट्रेडिशनल राइवलरी, ये चार पॉइंट्स हैं जिनको आप जरूर ये चार पॉइंट्स हैं जिनको आप जरूर याद रखिएगा। सो आगे हम बढ़ते हैं, ये आपका एक बैकग्राउंड हो गया कर्नाटिक वॉर्स के लिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, रीड विथ मी, मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिए। विथ रेफरेंस टू पौंडीचेरी नाउ पुडुचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस तरीके के पैटर्न की मैं आपसे बात कर रहा था 2023 में, इसी तरीके का पैटर्न से 70 to 80% क्वेश्चंस थे।
कि आपको ये 3 या फिर कुछ एक स्टेटमेंट्स दे दिए और नीचे पूछ ले कितने स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करना है, देखिए इसके लिए आपका बेसिक बैकग्राउंड और बेसिक पढ़ा हुआ होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जब भी पढ़े अपना कंसेप्चुअल क्लियरिटी को बहुत अच्छे से रखें। कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। नंबर 1, द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पोंडिचेरी वेयर पोर्तुगीज। ठीक है, ये पहले जिन्होंने यूरोपियन पावर जिन्होंने पहले ऑक्यूपाई करा पोंडिचेरी को वो पोर्तुगीज थे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पोंडिचेरी वेयर फ्रेंच। दूसरे नंबर पर फ्रेंच आए थे यूरोपियन। ओके, तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा था इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड द पोंडिचेरी। ठीक है, चलो मैं इसका आपको बैकग्राउंड बता देता हूं या इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो देखो, ड्यूरिंग 16th सेंचुरी द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री। ओके, तो द फर्स्ट यूरोपियन टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्री वेयर पोर्तुगीज। दूसरी चीज ये कि डच वेयर द सेकेंड यूरोपियंस आफ्टर पोर्तुगीज। और यहां पर क्या लिखा है, सेकेंड यूरोपियन कौन है, फ्रेंच नहीं, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहां पर आएगा डच, डच थे दूसरे नंबर पे। अब जो तीसरा स्टेटमेंट है आप इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मत बोलना, ध्यान से समझना। क्या है कि पौंडीचेरी वॉज सीज्ड बाय ब्रिटिश ऑन जनवरी 16, 1761। मतलब इन लोगों ने सीज कर लिया था पौंडीचेरी को। डेट भी मैं आपको बता देता हूं, वो थी जनवरी 16 और सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1761। यानी कि ये कब का टाइम हुआ, आपके बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बीच का टाइम। क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757 और ये 1762 में। तो इसके बीच का जो टाइम है तब की बात है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने सीज करा, बट was restored by the French by the Treaty of Paris in 1763। 1763 में क्या हुआ, इसको रिस्टोर कर दिया गया। ठीक है, पौंडीचेरी को 1763 में, एंड रिमेन अंडर देयर कंट्रोल अंटिल 1954। ठीक है, तो 1954 तक इंग्लिश का मतलब था, मतलब बहुत चंद समय के लिए इंग्लिश आए थे ना, तो इसलिए हम इस वाले स्टेटमेंट को भी क्या बोलेंगे, फॉल्स। तो ये दोनों ही 2 और 3 फॉल्स है, सही क्या है, ओनली 1। तो क्या यहाँ पर एक, हाँ, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, चलो लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, read with me, consider the following statement regarding battle of Wandiwash। battle of Wandiwash, very good, battle of Wandiwash बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर आपको इसका भी ब्रीफ दूंगा मैं। The Battle of Wandiwash was an attempt by the French to acquire the fort of Vadavasi present in Tamil Nadu। दूसरा स्टेटमेंट, in it the French forces were badly defeated by British forces and lost all their possessions in India। ओके, तीसरा स्टेटमेंट, आफ्टर द वॉर, पढ़ो, आफ्टर द वॉर द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी वाज साइंड एंड थस पौंडीचेरी, कराईकल एंड माहे वेर रिस्टोर्ड टू फ्रेंच अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंग्लिश। अब देखो इसमें से भी ध्यान से पढ़ो, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज और आर करेक्ट। कई बार इस जगह इनकरेक्ट भी होता है, तो ये नीचे की स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लिया करो ना, गलती नहीं होगी आपसे। देखो, द बैटल ऑफ Wandiwash was a significant battle fought between the French and British। ये सबको पता है, कब हुआ था, आपके 1760 में, 1760 में। It took place at Vadavasi या फिर Wandiwash, being the एग्लीस्ट प्रोनाउंसिएशन है ना, Wandiwash इसीलिए उसको बोलते हैं कि प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। ये तमिलनाडु में है, इंडिया में ऑब्वियसली। The battle was part of the third Carnatic War। Battle of Wandiwash, वॉश कर दिया सब, खेल खत्म, सब वॉश हो गया, यहाँ पर धुल गया सब, वॉश, सुपड़ा साफ कर दिया। सुपड़ा साफ कब हुआ, थर्ड बैटल में हुआ है ना। अब मैं आपको इस चीज में
थोड़ा सा और ब्रीफ दे देता हूँ कि देखो द फ्रेंच आर्मी जो थी वो लीड कर रहे थे काउंट डे लेली, है ना। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ, आप COUNT मत लिख देना, काउंट डे लेली, COMTEDA लैली। ये कौन थे? ये आर्मी लीड कर रहे थे, किसकी? फ्रांस की, काउंट डे लैली। अब मैं इनके ये नहीं बताऊंगा कितने कैवलरी थी, कितना क्या था, वो आपके काम की चीज नहीं है ना। 300 यूरोपियन कैवलरी थी, 2250 यूरोपियन इन्फेंट्री वगैरह, छोड़ो ये सब। द बैटल ऑफ मॉन्डी वॉश रिजल्टेड इन द ब्रिटिश कैप्चर ऑफ चेटपट्टू, जिसे हम चेटपेट भी बोलते हैं, तिरुवन्नमलाई या फिर त्रिवंतमलाई, और ये सब, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस एंगेजमेंट द फ्रेंच इन साउथ इंडिया were restricted to Pondicherry and eventually surrendered on January 22, 1761. कब करा था इन्होंने सरेंडर? January 22, 1761. Okay, 1761. And the British established their supremacy in India over other European powers after this battle. बोलोगे चलो ये सब तो ठीक है सर, आप ये तो बताओ सही स्टेटमेंट और सही चीज क्या है। तो मैंने बता दिया है कि बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश के दौरान सिर्फ इनमें से 2 ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और मैंने शुरुआत में ही बता दिया कौन से 2 स्टेटमेंट सही हैं। इसका सही उत्तर है ओनली 2 स्टेटमेंट्स, इनमें से सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। The third question is, which of the following was where the reasons for the success of European trading companies in South India during 17th century? Trading company है यानी जो ट्रेड कर रही थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली चीजें। The presence of Mughals in South was not as much as in the North. The Vijayanagar kingdom had been overthrown in the late 16th century. The South had many small and weak states. देखो बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो कॉमन सेंस के थ्रू आप इसका आंसर दे दोगे। कॉमन सेंस, द प्रेजेंस ऑफ मुगल्स इन साउथ वाज नॉट एज मच एज इन द नॉर्थ। सही बात है ना, साउथ इंडिया में थोड़ी ना उनका था इतना दबदबा मुगल्स का, सही स्टेटमेंट है। द विजयनगर किंगडम हैड बीन ओवरथ्रोन इन द लेट 16th सेंचुरी, ये भी सही स्टेटमेंट है। विजयनगर किंगडम मेडिवल पीरियड में डिक्लाइन करा था, ठीक है। मेडिवल लेट थोड़ा जो बीच का टाइम था उसमें डिक्लाइन कर गया था। थर्ड, द साउथ हैड मेनी स्मॉल एंड वीक स्टेट। अब विजयनगर एकमात्र लास्ट टाइप का बचा हुआ किंगडम था, ये भी अगर हट गया, मुगल्स का भी नहीं है, तो छोटे छोटे स्टेट्स तो इमर्ज करेंगे ना, इंडिविजुअल। किसको अच्छा लगेगा किसी के अंदर काम करना, किसको अच्छा लगे किसी के अंदर रहना? सब अपना इंडिविजुअल किंगडम चाहते हैं, सब अपना इंडिविजुअली पावरफुल होना चाहते हैं, तो इसीलिए ये भी सही है। तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सिंपल कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली कर पाओगे। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, इसमें हिस्ट्री आपने पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, कॉमन सेंस के थ्रू आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। चलो फोर्थ क्वेश्चन का, इस तरीके के भी क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं जो आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं कई बार, तो इसलिए मेरा एक सुझाव रहेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आप लास्ट के लिए छोड़ा, है ना। अगर ये आपका पहला दूसरा ही क्वेश्चन इस तरीके का तो भले ही आता हो, उसको छोड़ दो अभी 2 मिनट के लिए, और जो जल्दी जल्दी सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, इसको बाद में करना। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग कर्नाटिक वॉर्स। वॉर्स है एक तरफ और एक तरफ उनकी ट्रीटी है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। सेकंड कर्नाटिक वॉर, ट्रीटी ऑफ पेरिस। थर्ड कर्नाटिक वॉर, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। अब अगर आपने कर्नाटिक वॉर्स पढ़े हैं तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए थोड़ा टफ होगा। देखो, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कंक्लूडेड विद साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, ठीक है। एक्सला चैपल ये तो सही है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जब हुआ उसके बाद उसका कंक्लूजन ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से हुआ, ठीक है। अब अगर इसके अंडर का भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अंडर द टर्म्स ऑफ ट्रीटी मद्रास वाज गिवन बैक टू ब्रिटिशर्स in exchange for the French fortress of Louisburg in North America, which the British had captured, ठीक है। इंडिया के कुछ सामान के बदले, सामान इन द सेंस सिटी वगैरह एरिया के बदले अमेरिका की एक जगह ली थी, इस तरीके की ट्रीटी हुई थी।
दूसरा, द सेकेंड कर्नाटिक वॉर कंक्लूडेड, लिसन केयरफुली, कंक्लूडेड विद साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो सेकेंड जो हुआ था उसका जो ट्रीटी थी वो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी था। और कब हुआ था? तो 1754 में। यहाँ पर इसकी तो मैं भूल गया लिखना, मैं इसका भी लिख देता हूँ, 1748 में। दूसरा हुआ 1754 में। इस ट्रीटी के अंदर द ट्रीटी वॉज अग्रीड अपॉन एंड साइंड इन द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी इन फ्रेंच इंडिया। इट मार्क्ड the end of hostilities between the British East India Company and French East India Company. As simple as that, nothing much to know about it. And the last, the third Carnatic War, अब obviously अगर इसका ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, अगेन कॉमन सेंस, तो इसका तो हो नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आप थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड का थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो इससे, है ना। तो ये क्रॉस हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली क्रॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर इसका ये है तो इसका तो हो ही नहीं सकता, है ना। बट मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड कर्नाटिक वॉर वाज फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड ब्रिटिश इन 1758 टू 1763। 1758 से 1763 तक चला ये बैटल, ठीक है। और ट्रीटी मार्क लाइक इसमें खत्म, सुपड़ा साफ हो गया था, पूरा खत्म हो गया था सब कुछ, ठीक है, कुछ नहीं बचा था। तो ऑब्वियसली ये भी ट्रीटी ऑफ, सॉरी मैंने तो बताना ही भूल गया, ये ट्रीटी ऑफ पेरिस में ये चीज साइन हुई थी। लास्ट थर्ड कर्नाटिक वॉर की ट्रीटी पेरिस में हुई थी। तो इसका भी गलत है, ऑब्वियसली मैंने आपको बता ही दिया। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हुआ 2 एंड 3। यहाँ पर 2 एंड 3 कहाँ है? यहाँ है। ओके, तो सी इज राइट। ओके, चलो मूविंग ऑन। Fifth question, last question of the day. Consider the following statement regarding Dutch in India. वैसे तो डच से क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम आते हैं, लेकिन अगर आ गए तो आपको पता होना चाहिए। The first factory by Dutch was established at Pulkit. Masulipatam renamed their chief trading center for long time. In 1759, English defeated Dutch in Battle of Bedera, which collapsed their power. अब ध्यान से देखो, which of the statement given above is or are incorrect. इनकरेक्ट बोला है, करेक्ट नहीं, गलत। कौन कौन से हैं इनमें से? तो देखो, the first factory by Dutch was established at मसूलीपट्टनम। तो ये स्टेटमेंट क्या लिखा है? the first factory by Dutch was established at पुलिकेट, तो गलत हो गया। ओके, दूसरे पे आते हैं। Pulicat remained their chief trading center for a long time. तो यहाँ पर क्या लिखा है? मसूलीपट्टनम renamed their chief trading center for a long time. तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर in 1759 English defeated Dutch in the Battle of Badera, which collapsed their power. So the Anglo-Dutch rivalry was at its peak during 18th century, and in 1759 English defeated Dutch, yes, in the Battle of Badera, which collapsed their power. Okay, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? only two statements. क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट, कितने गलत स्टेटमेंट्स हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ एक यही सही है, तो दो स्टेटमेंट्स गलत है। ओके, so that's all for today. If you like this video, kindly like this video, share it with your future IAS friends, and keep preparing for your prelims with us. And if you get any kind of doubts, you can directly contact us on our WhatsApp directly. I will see you very soon with another video. Till then, keep studying and all the very best, future officers.